तो जिस कैब ड्राइवर ने इन दोनों को लेकर गए हिमाचल, उस कैब ड्राइवर ने पूछताछ में ये बताया कि कुछ बातचीत नहीं की गई। जितेंद्र, यही बात चौंकाती है, हैरान करने वाली है कि जब एक सफ़र कसौल तक जाता है या 4 से 5 घंटे का जहां कैब में सफ़र होता है, उस दौरान कोई बातचीत नहीं कही, कोई क्लू नहीं मिल पाया उनसे। जी बिल्कुल, देखिए एक फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी बाकायदा इस केस को लेकर। और मुस्कान ने जिस तरीके से साहिल को अपने साथ मिलाया, गाड़ी के अंदर गए, कसौल तक गए और कसौल तक कोई बातचीत आपस में दोनों ने गाड़ी के अंदर नहीं की, क्योंकि उनको शक था कहीं ना कहीं कि अगर बातचीत करते हैं तो भनक ड्राइवर को लग सकती है, तो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वापस आने के बाद बॉडी को किसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। समय रहते दोनों पकड़े गए, लेकिन जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं अब तक सामने आया है कि दोनों ने साथ मिलकर तैयार की थी और वारदात को दोनों ने साथ मिलकर ही अंजाम दिया। जी, लेकिन अभी भी सवाल ये है, जितेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो भी इतनी बेरहमी से अपने पति के। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में बड़ा खुलासा आपके सामने फिर कर रहे हैं। सौरभ के भाई ने बहुत गंभीर आरोप लगाए मुस्कान पर। बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान, ये सौरभ के भाई ने खुलासा किया है। 2 बार घर से पहले भी भाग चुकी थी मुस्कान के बैंक अकाउंट और लेन देन की जांच होनी चाहिए, ये उनकी ओर से कहा गया। और हत्याकांड में मुस्कान के माता पिता भी शामिल हैं, ये भी आरोप लगाया गया। क्या कुछ कहा सौरभ के भाई ने, आपको सुनवाते हैं। ये सौरभ जो है वहाँ जाने से पहले 2 साल से पहले जाने से, मतलब जहाँ गया लंदन जाने से पहले भी ये कहीं भगी थी इसकी वाइफ। अच्छा, पहले भी भगी थी। सबसे पहले माधवपुरम भगी थी, उसके 3-4-5 महीने बाद ये गाजियाबाद भाग गई थी कि मतलब पिक्चरों में काम कर ले, हीरोइन बनने के लिए। अच्छा, गाजियाबाद में? हाँ, गाजियाबाद में भाग गई थी, पता नहीं कहाँ पर। बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल शामिल। मेरे को तो पूरा शक है। क्या वजह है आपको, क्या वजह? भाई उनका काम हो गया, उनको घर बार सब मिल गया, उसने सब दिला दिया मेरे भाई ने, और क्या चाहिए उन्हें। तो बर्तन मांजते थे वो तो, उनको तो खाने पीने के लाले पड़े हुए। वो घर खरीद लेंगे महीने भर में घर खरीदे, कार खरीद लिए। अच्छा, उनका कहना है वो शराब का काम करते हैं? कुछ नहीं करते, वो किसी पहले दुकान पे जॉब करते थे किसी शराब पे। सौरभ के भाई को आपने सुना, अब पुलिस क्या कह रही है सौरभ हत्याकांड पर। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक की जांच विक्रम जी कहां तक पहुंची? देखिए, दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी फ़िलहाल हम लोग एविडेंस कलेक्शन का काम कर रहे हैं। ये लोग कहाँ गए थे, किससे मिले थे, कहाँ से इन्होंने परचेजिंग की थी और ये लोग प्लान कहाँ किया था, कहाँ रुके, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जा रही है। जैसे मेडिसिन कहाँ से खरीदा तो उनसे हमने पूछताछ की है, उनके स्टेटमेंट नोट किए हैं। जो कैब ड्राइवर था उसको बुलाया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। जो डॉक्टर थे जिनके यहाँ से इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिया था उनसे पूछताछ की गई, उनके स्टेटमेंट नोट किए गए। जो सीसीटीवी फुटेज है हम लोग कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सारे एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है। एक टीम हमने शिमला भेजी है अभी, ताकि जहाँ पे रुके थे उसके बारे में जानकारी की जा सके, कहाँ गए थे उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं हम लोग। जो इनके परिजन हैं, जिनके परिवार वाले, उनसे भी स्टेटमेंट ले रहे हैं। ये जो सौरभ थे ये कब वापस आए, इनके पासपोर्ट वगैरह, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बैंक स्टेटमेंट, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी कर हम लोग एविडेंस कलेक्शन का काम कर रहे हैं। और इससे जल्द से जल्द हम लोग कोशिश ये चार्जशीट लगाकर इसमें हम लोग प्रभावी पैरवी कर इसमें सख्त से सख्त सजा दिला सकें। सर, ऐसी वारदातों में सबसे महत्वपूर्ण होता है आला कत्ल। जिस हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया, क्या वो वेपन अभी तक रिकवर किया गया? वेपन उसी दिन रिकवर कर लिया गया था, 18 को ही। वो ड्रम था, उसी में ही इन्होंने जो चाकू था उसी दिन बरामद हो चुका है। एक सर मिक्सी की बात आ रही है कि मिक्सी वहाँ पर रखी हुई थी, उसका मकसद क्या था? क्या ऐसा तो नहीं था जैसे श्रद्धा वालकर वाला केस सामने आया था, उसमें भी पूरा हड्डियों को चूरा या फिर कहें कि जो बॉडी पार्ट्स थे उनको छोटे पीसेज में काटने की बात थी, कुछ ऐसा कबूल किया क्या आरोप? देखिए, अभी तक एविडेंस में कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई। वो उनका घर था, कमरा था, एक नॉर्मल घर था जिसमें एक मिक्सी भी रखी हुई थी। और जो एविडेंस में इन्होंने बताया, पूछताछ में बताया, कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं आई थी। हाँ, इन्होंने काटने की बात कबूली थी कि इन्होंने सिर और जो कलाई कलम की है वो दोनों एक्सेप्ट किया है। और इसके अलावा इन लोगों